I am teaching you chemistry of standard 9, chapter 2. You know, you have to read 4th chapter in chemistry. This is your second chapter going on. How can you separate a mixture of salt and ammonium chloride? Salt बोलो तो कॉमन साल्ट भी आप ले सकते हो, NaCl, या कोई भी चीज जो एसिड और बेस से मिलने के बाद बनते हैं उसे साल्ट कहा जाता है। तो कहा गया है कि साल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को आप कैसे अलग करोगे। तो इसके लिए हमको जानना है कि साल्ट जो है गर्म करने पर वेपोरेट नहीं होता है, उड़ता नहीं है, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेट है। यू नो सब्लिमेट? Sublimate is a substance which on heating directly change to vapor, and when it is condensed, then without changing liquid it is directly changed to solid. That very substance is called sublimation. Sublimation, solid को हीट किया गया है, directly change to vapor, डायरेक्टली विदाउट चेंज इन लिक्विड। और जब इसको हम लोग कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं इस वेपर को, तो डायरेक्ट सीधे सॉलिड में बदल जाता है। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो हियर द फर्स्ट आंसर, माय फर्स्ट आंसर विल बी सब्लिमेशन, बाय सब्लिमेशन। हाउ कैन यू सेपरेट? द आंसर विल बी बाय सब्लिमेशन। Now, how sublimation can be performed? Sublimation को आप कैसे दिखाएंगे, कैसे दर्शाएंगे? Your figure is just on the board, and you look here. It is a China dish. इसे कहते हैं चीनी मिट्टी का बेसिन, और इसमें दोनों मिक्सचर को डाला गया है। दिखाया गया है कुछ बड़ा बड़ा आकार का और कुछ छोटा छोटा आकार का। किसी को मान लो कोई बड़ा है, मान लिया कि साल्ट ही बड़ा हो या अमोनियम क्लोराइड ही बड़ा हो। हालांकि बड़ा साइज के दोनों नहीं होते हैं, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसा होते हैं। केवल गंध से हम पहचान सकते हैं कि कौन नमक है और कौन अमोनियम क्लोराइड। नमक जो होते हैं उसमें ऑर्डर नहीं होता है, अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया जैसा गंध होता है, बहुत बेकार, जिसको आप सूंघ नहीं पाते। देखने में दोनों एक जैसे होते हैं। तो हमने क्या किया है, इन्वर्टेड फनेल, फनेल आप जानते हो, कीप, किरासन तेल वगैरह घर में जब ढालते होगे तो कीप जो होता है ना, साधारण भाषा में हम लोग टीप कहते हैं, तो वो कीप है, इन्वर्टेड, उलट के रखा हुआ है कीप को। कीप ऐसा होता है साइड का, ऐसे कीप बना होता है, आप देखे होंगे तेल वगैरह ढालते हुए, उसको उलट करके रखा गया, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड फनेल है, इसमें दोनों चीज रखा गया है, दोनों मिक्सचर को, जिसको कि आपको सेपरेट करना है। इसमें दोनों है, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, दोनों को रखा गया है और हीट करते हैं, गरम करते हैं। तो जो उड़ने वाला है, जो सब्लिमेट है, वो सीधे वेपर में बदल जाता है। लेकिन ऊपर में आप देख रहे हैं कॉटन का प्लग लगा हुआ है, रुआ ठूसा हुआ ऊपर, ताकि वो कोई गैस बाहर नहीं चला जाए। ये वेपर जब बनता है तो जाएगा कहां? इसको रेस्ट मिल जाता है, आगे जाकर के कूल हो जाता है। गर्म तो यहां कर रहे हैं ना आप, हीटिंग प्रोसेस इज डूइंग हियर, बट आफ्टर passing a long time, long duration, it is changed to solid, just sublimated here. यहाँ पर ये sublimate हो जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। लेकिन जो salt है, जो नमक है, NaCl है, remains in the China dish, China dish में ही बचे हुए रह जाते हैं। इस तरह से अगर आप कोई भी पूछे कि ऐसा कोई भी मिक्सचर हो जो एक नॉन सब्लिमेट हो और एक सब्लिमेट हो, उसके मिक्सचर को आप कैसे अलग करोगे? तो आंसर होगा एक शब्द में, बाय सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं? तो ऐसे करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं, इन्वर्टेड फनेल से उसको ढक देते हैं, गर्म करते हैं, जो सब्लिमेट है वो उड़ता है, ऊपर जाकर ठंडा होकर के सॉलिडिफाइड हो जाता है, और जो अनसब्लिमेट है, नमक है, और भी कोई दूसरा चीज रहता, बालू रहता, मट्टी रहता, वो नीचे बैठा हुआ रह जाता। तो यहां से हम लोग खरोच करके सब्लिमेट को अलग कर लेंगे, चाहे वो कोई सब्लिमेट हो। सब्लिमेट और भी हो सकते हैं, अदर एग्जांपल्स मैंने लिखा है। ऐसे और कौन सा पदार्थ है जो डायरेक्टली गर्म करने पर वेपर में बदल जाते हैं,
लिक्विड नहीं होते। जनरली हम लोग साधारण चीज को जब लोहा हो, पीतल हो, इस सब को जब गर्म करते हैं तो पहले लिक्विड में बदलता है, तब वेपर में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो गर्म करने पर बिना लिक्विड में बदले हुए डायरेक्ट सॉलिड में, डायरेक्ट वेपर में बदल जाते हैं, और उस वेपर को जब कूल करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाते हैं। यानी सॉलिड टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ऐसे और कौन से पदार्थ हैं? एक तो हमने देखा अमोनियम क्लोराइड, दूसरा और कौन है भाई? कैंफर, जिसे कपूर कहते हैं, घरों में रहता है, डिब्बा में रख दीजिएगा, ढक्कन खोल करके अपने आप उड़ जाएगा। आयोडीन I2, अमोनियम क्लोराइड तो लिखा ही है। नैफ्थलीन, जिसे हम लोग माउथ बॉल फ्री करते हैं। बेंजोइक एसिड, ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दीज आर अदर सब्लिमेट्स। इसको भी अगर नॉन सब्लिमेट के साथ सब्लिमेशन कराएंगे तो यही बात होगा। नॉन सब्लिमेट नहीं उड़ने वाला, इसी में रह जाएगा, उड़ने वाला जाकर के ऊपर में इकट्ठा हो जाएगा। ये हुआ पहला चेंज वाला के बारे में हमने बताया कि कैसे आप नॉन सब्लिमेट है, ये नॉन सब्लिमेट और एक है सब्लिमेट। दूसरा सेपरेशन है मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो मिसिबल है, दूसरे में मिल जाता हो। एगो तो हम बताया था पिछले क्लास में इमिसिबल मिक्सचर, जैसे वायल और वाटर और किरासन वायल, तो उसमें हमने बताया था सेपरेटिंग फनल के द्वारा उसको अलग किए। इसमें हमको करना है कि एक दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 या मोर हो। दो मिसिबल लिक्विड तो लिए हैं, लेकिन एक बॉयल करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, और दूसरा बॉयल करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। लेकिन उन दोनों का डिफरेंस कितना का होना चाहिए? कम से कम 20 का अंतर होना चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकता है, 30, 40, 50, 100, 200 भी अंतर रहेगा। तो इसी क्रिया से, जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्रिया से हम लोग दो मिसिबल मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं? लिक्विड मिक्सचर को ले लेते हैं, जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसमें डिस्टिलेशन की क्रिया हो रही है। इस फ्लास्क का नाम है डिस्टिलेशन फ्लास्क। थर्मामीटर लगा दिया गया है टेम्परेचर रीड करने के लिए। लगभग 80 डिग्री तक गर्म करते हैं इसको। आपको जानना चाहिए कि हमने दो चीज लिया इसमें, एक एसीटोन लिया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78.3 है, एक वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। दोनों का अंतर 20 से ज्यादा का हो गया। अब गर्म करते हैं, थर्मामीटर लगा हुआ है, 80 डिग्री तक गर्म किया तो निश्चित रूप से क्या होगा? एसीटोन उड़ेगा, फुल स्पीड में उड़ेगा, पूरा बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा गर्म कर दिए। सारा एसीटोन यहाँ से उड़ चलता है, और उड़ने के बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से कंडेंसर वाला पाइप से होते हुए, जिसमें वाटर कंडेंसर लगा हुआ है, लिबिक कंडेंसर जिसे कहते हैं, उससे होकर के ये कंडेंस्ड हो जाता है और ठंडा होकर के एसीटोन यहाँ चला आता है। क्योंकि यहाँ से अंदर से कोल्ड वाटर हम लोग भेज रहे हैं, और यह कंडेंसर से पास होते होते वो गर्म हो जाता है, क्योंकि इससे गर्म वेपर आ रहा है। एसीटोन का गर्म वेपर आ रहा है, उस वेपर के संपर्क में कोल्ड वाटर भी हॉट होकर के बाहर निकलते रहते हैं। इसे वाटर कंडेंसर या लिबिक कंडेंसर कहा जाता है। अब वाटर के क्या होगा? हो सकता है कि 80 डिग्री पर गर्म करने पर थोड़ा मना वाटर जाए भी क्या भी, लेकिन वो उड़ नहीं पाएगा, तुरंत फिर वापस आ जाएगा। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आपने गर्म कर दिया है, 78.3 है बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का, लेकिन आपने गर्म कर रखा है 80 तक, तो 78.3 का भी जितने भी एसीटोन होंगे वो सब इवेपोरेट आउट होंगे, और इट जस्ट पासिंग थ्रू द कैनाल ऑफ द कंडेंसर। ये जो कंडेंसर है उससे होकर के निकलता है, और इससे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो दूसरे जगह चला गया, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वाला इसी में बचा हुआ रह गया। धन्यवाद।